काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता, बंदे का कॉम्प्लेक्स उसे छोटा बड़ा बनाता है। अब माली नहीं आया तो क्या करें, ये कचरा ऐसे ही पड़ा रहने दें? ना जी ना, खुद उठाओ झाड़ू ते हो जाओ शुरू। की फर्क पैंदा है? ओए झाड़ू वाले, बहुत अच्छा झाड़ू लगा लेते हो। कितना पैसा दे रही है तुम्हें? पैसा? हाँ, क्या है कि मेरा माल ही नहीं आया आज। यहाँ का काम हो जाए तो आके मेरे बंगले की सफाई कर लेना। जितना ये पैसा दे रहे उतना मैं भी दूंगा। जितना ये दे रहे हैं पुत्र, तू नहीं दे पाएगा। ऐसा क्या दे रहे हैं? 4 वक्त की रोटी, सर पे छत, ढेर सारा प्यार, ढेर सारी इज्जत। चल भाग यहाँ से, नहीं तो कचरे के साथ साथ तेरी भी सफाई कर दूंगा। उल्लूरा पट्टा, मैनू सचमुच सफाई वाला समझ बैठा है। ये तो रिया और निकू के खाने के टिफिन है, लगता है यही भूल गए। अब क्या होगा? स्कूल में दूसरे बच्चे खाना खाएंगे तो इनका क्या होगा? रिया तो फिर भी भूख बर्दाश्त कर लेगी, लेकिन निकू तो बिल्कुल दादा पर गया है, भूख बर्दाश्त कर ही नहीं सकता। तो दूसरे बच्चों का खाना छीन कर खाना शुरू कर देगा। बड़ी डेंजर पोजीशन आ गई है। घर में भी कोई नहीं, राजू बाहर गया हुआ है। कोई गल नहीं, तू तो है धनवा, चल पहुंचा दे बच्चों को डब्बे। ये सड़क तो घूमती जाती है, खत्म ही नहीं होती। बहुत लंबा रास्ता है। ऐसा करता हूं, शॉर्टकट लेता हूं, दीवार फांद कर। चल देवेंद्र। मर गया। अरे मर गया। ओए नहीं, तू मरा नहीं, जिंदा है, जिंदा। तू अपनी ये दर्द भरी चीखें नहीं सुन रहा? बहुत दर्द हो रहा है बाबूजी, बहुत दर्द हो रहा है। यार मैनू की पता है, तू दीवार के इस तरफ बैठा है। मैनू माफ कर दे, चलो खड़ा हो, खड़ा हो। चलने की कोशिश कर। चल। नहीं बाबूजी, मैं चल नहीं सकता बाबूजी। ओए चल, नहीं तो दर्द और बैठ जाएगा पाँव में। अब पाँव में कहाँ लगी है बाबूजी? आपका सारा वजन तो मेरी पीठ पर पड़ा है। लगता है मेरी पीठ आकड़ गई है बाबूजी। पीठ आकड़ गई है? तो फिक्र मत कर, मैंने बड़े बड़े पहलवानों के पीछे ठीक कर दी अखाड़े में। तू क्या चीज है? मैं एक लात दूंगा, तेरी पीठ ठीक हो जाएगी। बाबूजी, मैं आपकी लात नहीं बर्दाश्त कर सकूंगा। हाँ, तू तो हवा में उड़ जाएगा फुटबॉल की तरह। कमजोरी लाल। और नहीं तो क्या, तू शरीर से भी कमजोर है और दिमाग से भी। बैठ जा इधर। हाँ। बैठ जा। इस तरह दीवार के पीछे छुपकर बैठने से पहले तुझे सोचना चाहिए था कि कोई शरीफ आदमी तुझ पर जंप कर दे तो। क्या करें बाबूजी, चक्कर आ गया था, बुखार जो चढ़ा हुआ है। यहाँ बैठकर हम यही सोच रहे थे कि इस खाने का क्या होगा। है, तू यहाँ बैठकर इतने सारे डब्बों का खाना खाने वाला था? राम बाबूजी, हम ऐसा कैसा करेंगे? इस डब्बे में तो लोगों का खाना है। रोज हम ये डब्बे इकट्ठा करके यहाँ बैठते हैं और नंबर के हिसाब से उसका अरेंजमेंट करते हैं। ये कौन सा तरीका हुआ टाइम पास करने का? अरे ये तो हमारा काम है बाबूजी, रोजी रोटी। चाहे जुकाम हो चाहे बुखार, लोगों का खाना पहुंचा कर ही तो हम अपना पेट पालते हैं। शहर की जुबान में हमें डब्बे वाला कहते हैं। डब्बे वाला? ओए, पहले को नहीं बताया? आज तो मेरे लिए बड़ा लकी डे है। ये ले 2 डब्बे और पास वाले स्कूल में मेरे पोता पोती को पहुंचा दे। आप इन 2 डब्बों की बात कर रहे हैं और मुझे तो फिक्र हो रही कि ये इतने सारे डब्बों का क्या होगा। ये दुखती पीठ लेकर के मैं इतने सारे डब्बे कैसे उठा पाऊंगा? कैसे पहुंचेगा लोगों का खाना वक्त पर? ओए, तेरी कहानी तो बड़ी इमोशनल होती जा रही है कमजोरी लाल। मेरा मतलब है, तू ये डब्बे नहीं पहुंचाएगा तो इतने सारे लोग भूखे रह जाएंगे। हाँ, और भूखे पेट आदमी को बहुत गुस्सा आता है। गुस्सा आएगा तो तुझे नौकरी से निकाल देंगे। हाँ, अगर डब्बे वक्त पे ना पहुंचे तो? डब्बे पहुंचेंगे कमजोरी लाल, जरूर पहुंचेंगे, भले खाना पहुंचे ना पहुंचे। जी बाबूजी। खाना भी पहुंचेगा, पर कैसे? मैं तो उठ भी नहीं सकता। कौन पहुंचाएगा ये डब्बे? मैं पहुंचाऊंगा। आप? हाँ, मैं पहुंचाऊंगा ये डब्बे। पर कैसे बाबूजी? देख लाला कमजोरी, तेरी ये हालत बनाने वाला कौन जिम्मेदार? बोल। मैं कुछ नहीं करूंगा, कौन जिम्मेदार है? आप। तो फिर ये डब्बे पहुंचाना किसकी जिम्मेदारी है? आपकी। तो बस यहाँ ये 2 डब्बे पहुंचाने हैं, वहां ये 25-30 भी पहुंचा दूंगा।
इतना इतना आसान नहीं है बाबूजी। हाँ। इतना मुश्किल भी नहीं है। जब तू ये काम कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता? और मुझे एक्सपीरियंस भी है। एक्सपीरियंस? हाँ, एक्सपीरियंस। तो क्या पहले आप लोगों के डब्बे पहुंचाते थे? नहीं हुए, मैं लोगों के घरों में चिट्ठियां पहुंचाता था। पोस्टमैन जो था मैं, गली गली में जाकर लोगों के घर में चिट्ठियां देता था और मेरी चिट्ठियां पढ़कर लोगों के पेट भर जाते थे। अरे चिट्ठियों पर तो नाम और पता लिखा रहता है साहब, पर डब्बों पर तो कुछ भी लिखा नहीं रहता है? फिर पता कैसे चलता है कौन सा डब्बा किसका है? बताता हूँ बाबूजी। ये निशान देखकर। ये निशान है? मैं तो समझा ये डब्बे होली खेल कर आए हैं। ये पेंट का निशान है बाबूजी। अच्छा। और ये निशान ही इस डब्बे के मालिक की पहचान है। अच्छा। इसका मतलब है ये तुम डब्बे वालों की कोड लैंग्वेज है। बड़ी चंगी है यार। अब मैंने भी सिखा दे ये गुप्त ज्ञान। मैं ये सिस्टम डाकघर में इंट्रोड्यूस करवा दूंगा। आ गया ऑफिस। हाँ, ये हरे रंग के डब्बे चौथी मंजिल पर पहले ऑफिस के 7वें टेबल पर बैठे लोगों के हैं। नहीं नहीं, उनके तो ये पीले वाले हैं। तो फिर ये लाल वाले किसके हुए? ये तो बड़ी कंफ्यूजिंग बात है। इन डब्बों के कलर ने तो मेरे चेहरे का रंग उड़ा दिया। चेहरा, कहते हैं इंसान चेहरे से पहचाना जाता है कि वो कैसा है। जैसा इंसान वैसा उसका डब्बा। यही फार्मूला ठीक रहेगा। जैसा जैसा उसका चेहरा होगा वैसा वैसा डब्बा उसको दे दूंगा। देवेंद्र सिंह धनोआ, यू आर ए ग्रेट। उस आदमी की शक्ल इस डब्बे से मिलती है और वो मोटी जनानी, उसका तो ये भारी वाला डब्बा होगा। और ये दो देखते हैं किसके नसीब में है। हंसी, ये ले। डार्लिंग, तुम्हें पूरी भाजी पसंद है ना? देखो मेरे माँ ने भेजी है तुम्हारे लिए। तो डार्लिंग, शादी के बाद तो तुम ही बनाओगी ना मेरे लिए पूरी भाजी? पूरी की पूरी मैं ही बनाऊंगी। हाय। अरे ये क्या नोट भेजा है माँ ने? दिखाओ 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 दिखाओ। डार्लिंग, शाम के 6 बजे की 2 टिकटें मंगाई हैं, वही मिलेंगे तुम्हारा मोहन। ये मोहन कौन है? मोहन तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? नहीं, मेरा बॉयफ्रेंड तो ये है। बिल्कुल मैं हूँ जी। पर ये मोहन कौन है जिसने तुम्हें ये प्रेम पत्र लिखा है? अरे पत्र तो तुम्हारे डिब्बे में भी है। अच्छा। हाँ, देखो देखो। जल्दी घर आना पापा। पापा तो तुम्हारे बच्चे भी हैं? रुचि स्वीटी, मेरी शादी नहीं हुई है। मैं कुंवारा हूँ। डार्लिंग, क्या कर रहे हो डार्लिंग? लगता है गलत पते पर गलत चिट्ठी पहुंच गई। यहाँ तो सब जनानियां ही जनानियां हैं। कहीं गलत डब्बा गलत जनानी के हाथ में चला गया तो ये सब मिलकर मेरी क्या हालत बनाएंगी। बाप रे बाप, मुझे मॉब थ्योरी से बहुत डर लगता है। और फिर फीमेल मॉब, बाप रे बाप, हुण मैं की करा। आइडिया, पिकनिक। पिकनिक मनाइए, आइए आइए, पिकनिक मनाइए, मिल बांट कर खाना खाइए। आइए। हाँ, आइए। बहुत बढ़िया, सब सहेलियां मिलकर खाओ, डब्बे बचाने का झंझट ही मुकाओ। हाँ, इसने उसकी दाल खाई, तुमने उसकी सब्जी खाई, अचार तो होगा ही, किसी के पराठे, किसी की पूरी, फिर चावल। पर एक बात बताओ, तुम सब यहाँ काम करती हो दफ्तर में, फिर तुम्हारे घर से ये कौन बनाकर भेजता है डब्बे? हमारे घर से तो डब्बे आते ही नहीं हैं। इसका मतलब है ये डब्बे तुम्हारे नहीं हैं? नहीं। तो फिर तुम खा क्यों नहीं हो? तुमने दिया, हमने खा रहे हैं। बेड़ा गर्क, इसी को कहते हैं दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। ये तो वाकई बड़ा डिफिकल्ट काम है भाई। कैसे करते हैं ये डब्बे पहुंचाने का काम? बेचारे सारा दिन कड़कती धूप में मारे मारे फिरते हैं, भटकते हैं, महीना भर भटकर थोड़े से पैसे कमाते हैं,
तब जाकर पालते हैं अपने बाल बच्चों का पेट। पेट, अरे मेरे पेट में कोई दर्द होने लगी? ऐसा तो तब होता है जब मैं व्रत रखता हूँ। आज तो मैंने व्रत रखा ही नहीं। अरे हाँ, आज तो मैंने कुछ खाया ही नहीं, सुबह से निकल पड़ा ऐसा ही भूखा घर से। और सारा दिन ये खाना देख देख कर, सूंघ सूंघ कर मुझे तो डबल भूख लगी है। और वो लोग कैसे खा रहे थे? आलू गोभी, मटर पनीर, माँ की दाल, और मुझे पूछा तक नहीं। ओए, हमारे गांव में आओ, देखो हम कैसे खिलाते हैं तुम्हें मक्की की रोटी और सरसों का साग। कोई गल नहीं, गॉड हेल्प दोस हु हेल्प देमसेल्फ। मैं खुद खा लेता हूँ। इन डब्बों में से थोड़ा थोड़ा निकाल के खाता हूँ ताकि किसी को पता भी ना चले। वो समझेंगे घर से ही कम आया है। वो नहीं, दविंदर सिंह धनोआ भूखा मर जाएगा लेकिन खाना चोरी नहीं करेगा, क्योंकि वो एक शरीफ आदमी है और शराफत बड़ी कुत्ती चीज है। डब्बे में रोटी लाया रे, भूख लगे तो खाना। ओ बाबूजी, डब्बे में रोटी लाया रे। रुको रुको रुको, डब्बे वालों को लिफ्ट में जाना मना है। लेकिन मैं डब्बे वाला नहीं हूं ना। एक तो हाथ में डिब्बा, ऊपर से ये शक्ल, और तुम कहते हो कि तुम डब्बे वाले नहीं हो। है क्या हुआ मेरी शक्ल को? कोई झाड़ू वाला कहता है, कोई डब्बे वाला कहता है। और नहीं तो क्या कहना चाहिए, पोस्टमैन। ओए बल्ले 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 पुत्र, तूने खूब पहचाना। कोई बचपन का सपना है क्या पोस्टमैन बनने का? ओए, तूने बचपन में सपना देखा था लिफ्टमैन बनने का? अरे तब तो ये खेल लगता था, ऊपर नीचे नीचे ऊपर। लेकिन अब पेट में खड्डा पड़ता है जब लिफ्ट ऊपर नीचे होती है। पेट के खड्डे भरने का एक काम कर रहा हूँ आज, लोगों को खाना खिलाकर। ये डब्बा देखा? अरे ये तो सांप का डिब्बा है। पहले बोलने का ना, सांप कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तेरे साहब को बड़ी भूख लगी है। हाँ, उनके यहाँ एक मेहमान आया है लंच पर। कौन कौन है? एक साहब आते हैं कभी कभी। अभी मैं दोनों को ऊपर ले गया ना। ऊपर? इतना ऊपर नहीं, मेरा मतलब है ऊपर मतलब 6th फ्लोर पर। जब लिफ्ट में जा रहे थे ना दोनों, मैंने उनकी बातें सुन ली थी। छी, बैड मैनर्स। अभी तुम टाइम वेस्ट मत करो। हमारे साहब को सब काम टाइम टू टाइम मांगता है। वो भी तो तुमको टाइम टू टाइम पगार देते हैं ना। पगार? सैलरी, तनख्वाह अभी देकर गए तुमको देने के लिए। ये लो, पूरे 60 रुपए है एक महीने का पगार। 60 रुपए? यानी 2 रुपए सिर्फ एक दिन के? वाह, तुम तो हिसाब के बड़े पक्के हो। लेकिन ये हिसाब तो किसी हिसाब से भी डब्बे वालों की मेहनत का हिसाब ना हुआ। अरे भाई, आजकल सभी जगह यही रेट चलता है। जाओ जाओ, तुम सीढ़ियों से जाओ। केवल 2 रुपए के लिए रोज 6 मंजिलें चढ़ना उतरना, इतने कम पैसों के लिए ये काम तो किसी को भी नहीं करना चाहिए। ये तो एक्सप्लॉयटेशन है, जुल्म है। और जुल्म सहना जुल्म करने से भी बड़ा जुल्म है। मैं आवाज उठाऊंगा। सुन, है ये तो गया, कोई बात नहीं। इस बिल्डिंग में जितने भी डब्बे वाले हैं सब नीचे आ जाए। अरे यहाँ क्या कर रहे हो तुम सब? हम लोग स्ट्राइक पर हैं, जाकर कह दो अपने साहब से। क्या? हाँ साहब, वो बुढ़ा तो सब डब्बे वालों का लीडर बन गया है। लेकिन वो चाहता क्या है? कहता है कि साहब लोगों को खाने के डिब्बे तभी मिलेंगे जब सब डिब्बे वालों की तनख्वाह बढ़ेगी। What nonsense! Let me handle this, Nandu. Let me handle this. मैं इन मजदूरों को अच्छी तरह से जानता हूं और उनके लीडर्स को भी। जानते हैं लीडर स्ट्राइक क्यों करवाते हैं? अपनी जेबें भरने के लिए। एक तरफ मजदूरों से हमदर्दी जताकर उन्हें उकसाते हैं, दूसरी तरफ हम मालिकों से स्ट्राइक विड्रॉ करने के लिए पैसे वसूल करते हैं। पैसे। इस बुड्ढे का भी यही प्लान होगा। जा जाकर कह दो उस बुड्ढे को कि कोई तनख्वाह नहीं बढ़ेगी। नौकरी करना है तो करो, वरना दूसरी नौकरी ढूंढ लो। समझ गया साहब? Right. समझ गया। वैसे नंदू, भाभी ने क्या बनाया है आज? आई डोंट नो। जब मैंने उसे कहा कि तुम लंच के लिए आ रहे हो तो उसने कहा कुछ स्पेशल बना के भेजेगी। आई होप कोई मजेदार चीज हो जिसके लिए हम ये झगड़ा कर रहे हैं। ये कैसी बात कर दी तेरे साहब के दोस्त ने? वो तो बड़ा झगड़ालू निकला। अरे आजकल सभी साहब लोग ऐसी ही बात करते हैं। नहीं नहीं, मैं ऐसी बात नहीं करता, ना अपने घर में खाना बनाने वाली से और ना ही अपने ड्राइवर से। ड्राइवर? इसका मतलब तेरे पास गाड़ी भी है? हाँ, 2 गाड़ियां हैं। हाँ, तो साहब ठीक ही कह रहा था। क्या कह रहा था? यही कि तू जरूर रिश्वत लेता है। रिश्वत? हाँ। और मैं? अरे छोड़ दो, लुढ़क जाएगा। रिश्वत? जाकर कह दे अपने साहब के चमचे से
ना मैंने कभी रिश्वत ली है ना लूंगा। मैं बड़ा पक्का हूं अपने असूलों का, और मेरी ये मांग असूलन जायज है। ये रेट तेरे साहब ने फिक्स किया है 60 रुपए महीना। अब वो रेट बढ़ाएगा तो ऑटोमेटिकली सबका रेट बढ़ जाएगा। ऑटोमेटिकली का मतलब जानता है? जा लिफ्ट में जाकर बटन दबा, ऑटोमेटिकली समझ जाएगा। समझ गया। ये बूढ़ा बहुत ही चालाक है। ये तो बड़ी दूर की सोच रहा है। आज अगर हमने उनकी मांगे पूरी कर दी तो 6 महीने बाद फिर से आ जाएंगे, हमारी तनख्वाह बढ़ाओ। रिवर्स टैक्टिक्स ट्राई करते हैं। जाओ जाकर कह दो उसे कि हम तुम्हारी मांग के बारे में सोच रहे हैं। क्या कहते हैं उसे, हम एक विचार विमर्श करने के लिए एक कमेटी बना रहे हैं। रिपोर्ट मिलते ही हम अपना फैसला सुना देंगे। अब तुम हमारे खाने का डब्बा दे दो। डब्बा तो उसी के पास है ना। तो उसी से जाकर कहो ना इडियट। इडियट? उसने मैंने इडियट बोला? अब डब्बा किसके पास है? तुम्हारे पास है ना। हाँ। तो फिर तुमसे बोला। ला डब्बा दो। उसे बहुत भूख लगी है। तुमको नहीं लगी? लगी है, इसीलिए तो मैं चाहता हूं ये झगड़ा जल्दी खत्म हो जाए। पर नहीं, उसने मैंने पुलिस को नहीं कहा, नहीं दूंगा डब्बा। डब्बा कैसा नहीं देगा वो? डब्बा तो उसे देना ही पड़ेगा। हिम्मत है तो खुद आकर ले जाए। चैलेंज? मुझे चैलेंज कर रहा है? जब तक वो पैसे नहीं बढ़ाता उसे खाना नहीं मिलेगा। 1 रुपया नहीं, 1 पैसा नहीं बढ़ेगा। कर ले जो करना है। तो ठीक है, फिर मैं भी यहीं बैठा रहूंगा भूखा प्यासा, और अगर मैं भूख से मर गया तो उसका जिम्मेदार वो होगा उल्लूदा पठा। उल्लूदा पठा? ये कैसे जानते पापा जी? मैं उल्लूदा पठा नहीं हूं। कह दो उस खोते को। खोता? देवेंद्र सिंह धनोआ को खोता बोला? देवेंद्र सिंह धनोआ? आप? तूने मुझे खोता कहा? नहीं, वो क्या है कि आपने मुझे उल्लूदा पठा कहा तो। तू तो है ही उल्लू का पठा, गधा, खच्चर। पता नहीं कैसे बन गया इतना बड़ा बिजनेसमैन। कंजूस मक्खी चूस, मिट्टी में मिला के रख दिया अपने बाप के नाम को। अब रगड़ रगड़ कर धोना पड़ेगा। देख इनके चेहरों को देख, कोई हंसू नहीं। अब कैसे निढाल हो गए हैं। तुम लोगों का खाना पहुंचाते पहुंचाते धूप में, और तू इनका हक छीन रहा है। मुंह खोल कर क्या देख रहा है? मुंह बंद कर, मक्खी पड़ जाएगी। लेकिन कान खुले रख और मेरा लेक्चर सुन। मजदूर की गरीबी का कभी फायदा नहीं उठाना चाहिए, उल्टा उसे खुश रखना चाहिए। फिर देख कैसे जी जान से तुम्हारी सेवा करता है। दुगनी चौगनी मेहनत करेगा वो, इतनी कम तनख्वाह में किस किस का पेट पालेगा वो। प्याज का भाव जानता है क्या है? वो जमाना गया पुत्र जब एक बाप 3 बेटों का पेट पालता था। आज तो 3 बेटे मिलकर भी उतना नहीं कमा सकते कि अपने बाप का पेट भर सकें। खासकर मेरे जैसा मेहनत करने वाला बाप, जिसे इतनी भूख लगती है कि तुझे भी कच्चा चबा जाए। तो फिर ऊपर चलकर खाना खाइए ना हमारे साथ। ऊपर चलकर खाना खा अपने बाप के साथ। ये डब्बे वाला तभी खाएगा जब सबकी तनख्वाह बढ़ेगी। कितनी तनख्वाह बढ़ाना चाहते हैं आप इनकी? मैं बताता हूं। आज से हर डब्बे वाले को हर डब्बे के लिए रोज के मिलेंगे 10 रुपए। वैसे 11 का शगुन अच्छा होता है ना? हाँ, अब तूने चमका दिया अपने बाप के नाम को। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब जी। हाँ, धन्यवाद आप मेरा नहीं, मेरे पिताजी का कीजिए। आपके पिताजी? हाँ, वो गधा मैं ही हूँ। इसलिए तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि आप डब्बे क्यों पहुंचा रहे? ओए बेड़ा गर्क, मैं तो भूल ही गया। क्या? मैं तो जा रहा था रिया और निकू को खाने के डब्बे देने उनके स्कूल में। पापा जी ये डब्बे तो पुराने हैं, वो अपने नए डब्बे ले गए अपने साथ। है? ये डब्बे खाली है पापा जी। तेरा मतलब है ये शादी ना अपनी ना बेगानी, ऐसे अब्दुल्ला हो गया दीवाना। ये पागलपन तू ही कर सकता है धनोआ। देवेंद्र सिंह धनोआ। हाँ वही।